आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टाइटैनिक से जुड़े सवाल और उनके जवाब। ये बात है सन 1912 की। सन 1912 में एक विशालकाय समुद्री जहाज बनाया गया था जिसके बारे में कहा जाता था कि इसे तो ईश्वर भी नहीं डुबा सकते। टाइटैनिक नाम का ये जहाज 269 मीटर लंबा था और उस वक्त स्टील से बनाया गया था। चालक दल और यात्रियों को मिलाकर इस जहाज पर करीब 3,300 लोगों के ठहरने की सुविधा थी, लेकिन ब्रिटेन से अमेरिका जाते वक्त अटलांटिक सागर में एक रात हुए हादसे के बाद ये जहाज महज कुछ घंटों में डूब गया। इस टाइटैनिक जहाज का मलबा आज तक वहीं पड़ा है। इसे आज तक निकाला नहीं जा सका। जानकारों का कहना था कि इंजीनियरिंग के लिहाज से डिजाइन के आधार पर विकसित पहला जहाज था जिसमें कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे। जहाज का डिजाइन कुछ ऐसा था कि अगर जहाज का कोई एक कमरा पानी से भर जाए तो वह दूसरे कमरे को डुबा नहीं सकता था। जहाज बनाने और नेविगेटर सिविल इंजीनियर थ्योरी के अनुसार टाइटैनिक का प्रचार इस तरह से किया गया था कि यह जहाज डूब नहीं सकता है। इसकी वजह यह थी कि इसमें बहुत सारे तहखाने बनाए थे जो वाटर टाइट दीवारों से बने थे। तहखाने की दो कतारों में पानी भरने की स्थिति में भी जहाज डूबने वाला नहीं था। आइए नज़र डालते हैं इस विशालकाय जहाज के डूबने की कहानी पर इन 5 प्रश्नों के जरिए। टाइटैनिक कितना बड़ा था? टाइटैनिक का असली नाम था RMS टाइटैनिक, क्योंकि ये एक रॉयल मेल शिप था जो 3,500 बस्ते भरकर चिट्ठियाँ ले जा रहा था। इसमें चिट्ठियाँ और पैकेट सभी शामिल थे। आयरलैंड के बेलफास्ट हार्डोल एंड वुल्फ नाम की कंपनी का बनाया गया ये जहाज 269 मीटर लंबा, 28 मीटर चौड़ा और 53 मीटर ऊंचा था। इसमें 3 इंजन थे और इसकी भट्टियों में 600 टन तक कोयला लगता था। इसे बनाने में उस वक्त 15 लाख ब्रितानी पाउंड का खर्च आया था और इसे बनाने में 3 साल का वक्त लगा था। इसमें 3,300 लोगों के लिए जगह थी। पहली बार जब टाइटैनिक सफ़र पर निकला तो उस पर 1,300 यात्री और 900 चालक के सदस्य सवार थे। टाइटैनिक लग्जरी जहाज था और इसकी टिकट भी महंगी थी। इसकी 3rd क्लास की टिकट भी महंगी थी, लगभग 7 पाउंड की। सेकंड क्लास करीब 13 पाउंड की और फर्स्ट क्लास की टिकट की कीमत 30 पाउंड की थी। टाइटैनिक कब और कहां डूबा? टाइटैनिक के डूबने से कुछ महीनों पहले 1911 में ग्रीनलैंड के दक्षिण पश्चिम हिस्से में मौजूद एक ग्लेशियर का 500 मीटर एक बड़ा टुकड़ा उससे अलग हो गया। हवा और समुद्र की लहरों के साथ ये हिमखंड तैरता हुआ दक्षिण की तरफ जाने लगा। 14 अप्रैल की रात को यह हिमखंड, जो अब मात्र 125 मीटर का ही बचा था, टाइटैनिक से टकरा गया। हिमखंड से टकराने के बाद महज 4 घंटे के भीतर टाइटैनिक डूब गया। हादसे के वक्त टाइटैनिक 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंग्लैंड के साउथम्प्टन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था। हादसे के वक्त टाइटैनिक में यात्रियों और चालक दल मिलकर कुल 2,200 लोग सवार थे। हादसे में 1,500 के करीब लोग मारे गए। 111 साल बाद भी सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है। हादसों के कारणों की जांच ब्रितानी सरकार ने तो कार्रवाई अमेरिकी सरकार ने भी इसकी विस्तृत जांच करवाई। ब्रितानी कश्मीर की रिपोर्ट के अनुसार जहाज तेजी से जा रहा था और हिमखंड से टकराया, सही उसके डूबने का कारण बना। इस हादसे में जान गंवाने वाले कई लोगों के परिजनों का मानना है कि समुद्र तल की ये जगह उनके रिश्तेदारों की कब्र है जिसे छेड़ा नहीं जाना चाहिए। इस हादसे में जीवित एक बच्ची ईवा हार्ट कहती है, मुझे लगता है कि ये मेरे पिता समेत और 1,500 लोगों की कब्र है। इसे छेड़ने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। टाइटैनिक का मलबा 1 सितंबर 1985 को
अटलांटिक सागर के समुद्र तल में 2600 फीट नीचे मिला था। इसकी तलाश अमेरिका और फ्रांस को साझा एक्सपीडिशन ने की थी, जिसका नेतृत्व डॉक्टर रॉबर्ट बेलारार्ड कर रहे थे। अमेरिकी नौसेना की मदद से की गई इस तलाश में 2 जहाज़ों की मदद ली गई थी। इसके सबसे पहले इसकी तस्वीरों के आग्रो नाम के मानवरहित सबमरीन ने ली थी। टाइटैनिक का मलबा कनाडा के न्यूफाउंडलैंड में सेंट जॉन्स के दक्षिण में 700 किलोमीटर दूर मिला था। ये जगह अमेरिका के नोवा स्कोटिया के हैलिफैक्स से करीब 595 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। इस जहाज के 2 टुकड़े हो गए थे और समुद्र तल में दोनों टुकड़े वो और स्टार्न एक दूसरे से 800 मीटर दूर गिरे। जहाज के आपस भारी मात्रा में मलबा इकट्ठा हो गया है। क्यों डूब गया टाइटैनिक? इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका की तरफ चला ये जहाज अटलांटिक सागर पार करते हुए ये विशाल हिमखंड से टकरा गया। रियो डी जेनेरियो की फेडरल यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ नेवल एंड ओशियन इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर अलेक्जेंडर द पिनोलो का कहना है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज की मुख्य बॉडी की आधी लंबाई तक सुराख हो गया था। ऐसी परिस्थिति में हिमखंड से टक्कर ने जहाज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और इसमें वाटर टाइट कंपार्टमेंट की कई दीवारें नष्ट हो गईं, जिसके कारण जहाज में बड़ी तेजी से पानी घुसने लगा। कुछ और रिपोर्ट्स के अनुसार इसके करीब 5 वाटर टाइट कमरों में पानी घुसने लगा। कुछ और रिपोर्ट्स के अनुसार इसके करीब 5 वाटर टाइट कमरों में पानी भर गया था। फिलीमीन्स फेडरल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और ट्रांसपोर्ट इंजीनियर अरिलो सोरास मुर्तो कहते हैं कि एक समस्या उस वक्त के स्टील की थी जो उतना मजबूत नहीं था। सोरास मुर्तो कहते हैं, टक्कर के बाद जहाज के ढांचे में भी बदलाव आ गया था। दरवाजे बंद नहीं हो रहे थे। उस वक्त के टाइटैनिक शुद्ध स्टील से बनाया गया था, लेकिन तब स्टील आज के स्टील जितना मजबूत नहीं होता था। टाइटैनिक को क्यों नहीं बचाया जा सका? अब हम जानते हैं टाइटैनिक को क्यों नहीं बचाया जा सका। जिस दिन टाइटैनिक ने अपनी यात्रा शुरू की, उससे कुछ दिन पहले एक और जहाज ने अटलांटिक पार कर रहा था। इस जहाज ने टाइटैनिक को चेतावनी दी थी। SS मास्वा नाम के इस जहाज ने 12 अप्रैल को टाइटैनिक को हिमखंड के बारे में एक वायरलेस मैसेज भेजा था, लेकिन इसका संदेश शायद कभी टाइटैनिक तक नहीं पहुंच सका था। बाद में मास्वा 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पानी में समा गया। 1898 में बना SS मास्वा एक पैसेंजर और कार्गो शिप था। टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के प्रबंधन निदेशक जे ब्रूस इज़मे यात्रा के दौरान जहाज पर सवार थे। वो टाइटैनिक से निकल आखिरी लाइफ बोट में से एक में अपनी जान बचाने से कामयाब रहे थे। बाद में उन्होंने जांच के दौरान अमेरिकी सीनेट को बताया था कि जिस वक्त जहाज हिमखंड से टकराया वो सो रहे थे। उन्हें कैप्टन स्मिथ से पता चला कि जहाज का डूबना लगभग तय है। उन्होंने बताया कि कैप्टन स्मिथ ने उन्होंने दूसरे एक जहाज से मिला एक टेलीग्राम दिखाया था, जिसमें आगे रास्ते में हिमखंड से चेतावनी दी गई थी। 106 साल पहले डूबे टाइटैनिक के बारे में फैले 5 मिथक। BBC संवाददाता नील प्रयास की रिपोर्ट के अनुसार जब टाइटैनिक हिमखंड से टकराया तो जहाज में मौजूद टेलीग्राफर्स ने डिस्ट्रेस सिग्नल यानी मुश्किल में भेजे जाने वाले सिग्नल भेजने शुरू किए। जिन कुछ लोगों से सबसे पहले ये सिग्नल
पकड़े। उनमें से एक थे 4,800 किलोमीटर दूर साउथ वेल्स के रेडियो ऑपरेटर आर्थर मूड्स। आर्थर सोफिया रेडियो ऑपरेटर थे और उन्होंने कायरलफिली काउंटी में बने अपने घर के रेडियो स्टेशन पर ये सिग्नल पकड़े थे। 15 अप्रैल 1912 में तड़के वो स्थानीय पुलिस स्टेशन गए, लेकिन उनकी बात की किसी ने विश्वास ही नहीं किया। डूब रहे टाइटैनिक को वो बचा नहीं पाए, लेकिन बाद में उन्होंने सोनार तकनीक पर काम किया और कुछ शुरुआत लोगों ने शामिल कर रहे, जिन्होंने बाद में टाइटैनिक के मलबे की तलाश की। डूब रहे टाइटैनिक को बचा नहीं पाए, लेकिन बाद में उन्होंने सोनार तकनीक पर काम किया और कुछ शुरुआती लोगों में शामिल रहे, जिन्होंने बाद में टाइटैनिक के मलबे की तलाश की। समुद्री भीतर टाइटैनिक जिस जगह पर है वह उसके मलबे में जंग लग चुका है और बैक्टीरिया और अन्य कीटाणु उसे तेजी से खत्म कर रहे हैं। जानकारों की माने तो इस विशालकाय जहाज का अस्तित्व शायद अगले 20 सालों में इतिहास बन जाएगा। हाल के दिनों में हजारों टन भारी इस से लाए गए कुछ सामान के प्रदर्शनी आयोजित की गई थी, लेकिन इस विशालकाय जहाज को समुद्र के बाहर निकालना असंभव है।